मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन क्लासेस फॉर कंपटीशंस। जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं गांधी जी के ऊपर एक वीडियो आपको दूँगी, क्योंकि पहले वाली वीडियो में कुछ हमारे आंदोलन रह गए थे जो गांधी जी ने किए थे, तो उन छूटे हुए आंदोलन के ऊपर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी जी का क्या योगदान था, उनका क्या रोल रहा, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, उसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको सारी घटनाएं याद होंगी, इसलिए वीडियो को बीच से न छोड़ें। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। गांधी युग। गांधी युग के माना जो है, महात्मा गांधी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869, पोरबंदर का गुजरात में है, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखें। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये अपने समय में पढ़ने के लिए विदेश गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ से ये 1915 को वापस लौटे। इनकी एक भूमिका है जिसको आप एक कहानी के रूप में अगर अपने दिमाग में कर लेंगे तो आपको कभी भी दोबारा से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप याद रखिए कि 1915 में ये अफ्रीका से भारत आए। अफ्रीका में 21 साल गुजारकर महात्मा गांधी भारत लौटे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी एक बार असहयोग आंदोलन किया था, जो वहाँ पर सफल रहा था। इन्होंने वहाँ ब्लैक जो लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उनके पक्ष में ये असहयोग आंदोलन किया था, जिसमें इनको काफ़ी सफलता मिली थी। उसके बाद ये 1915 में आए थे। वहाँ पर जब ये रहते थे तो बिल्कुल अपने आप को अंग्रेज़ों के समान समझते थे, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि ये तो अंग्रेज़ सिर्फ अपने आप को ही पसंद करते हैं, दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं। जब इनको ये भेदभाव वाली नीति आ गई, तब से ये अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने लगे, असहयोग आंदोलन करने लगे। तो 1915 में 21 साल गुजारकर महात्मा गांधी भारत लौटे। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने इसे वापस कर दिया था असहयोग आंदोलन के समय। 1916 गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की। इन्होंने 15 और 16 के बीच भारत में जगह जगह भ्रमण किया और उसके बाद 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती का आश्रम था के आश्रम की स्थापना की। इन्होंने सबसे पहले 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण ज़िले में अपना पहला आंदोलन किया था। बिहार के चंपारण ज़िले में पहला आंदोलन किया था नील की खेती के विरोध में। यहाँ ये अंग्रेज़ लोगों से नील की खेती कराते थे जबरन, और उस नील को विदेश में भेजा जाता था। नील की खेती करने के कारण ज़मीन बंजर हो जाती थी, इसलिए बिहार के लोग इसके खिलाफ थे। इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया और इनका ये आंदोलन सफल रहा। इसके बाद इन्होंने दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा ज़िले में किया। वहाँ कर नहीं देने के लिए, यहाँ किसानों पर कर लगा दिया गया था, जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। दूसरा गुजरात में किया है। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में इन्होंने मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी। मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनसे अधिक काम लिया जाता था मिलों में। इस वजह से इन्होंने मजदूरों के लिए भी यहाँ आंदोलन किया था और ये इनके तीनों ही आंदोलन सफल रहे थे। ये तो बंदा ही हो रहे। 1919 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था। इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के तौर पर कि कोई सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा है या सभाएं कर रहा है, तो सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती थी।
जिसे इसलिए इसे काला कानून कहा जाता था। बिना वकील बिना अपील वाला कानून भी इसको कहा जाता था। इसके विरोध में करने के लिए विरोध करने पर इनके कई नेताओं सत्यपाल किचलू आदि को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसकी खबर जनरल डायर को लगी और जनरल डायर ने इसकी सूचना मिलते ही इसमें सरकारी गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट में केवल 379 लोग ही दिखाए थे। और इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसका ध्यान रखें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन वायसराय थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी और महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस की थी। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इन्हें वहीं पर यह आंदोलन रोकना पड़ा। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1924 इसमें महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बेलगांव अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1925 में 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान ने लूट लिया। इसे काकोरी कांड कहा जाता था और इसी अपराध के में इनको 1927 में अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। इस कमीशन का भी जोरदार विरोध किया गया और विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से डांडी तक 322 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़ा। गोलमेज सम्मेलन, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गोलमेज सम्मेलन 3 लगातार हुए थे 1930 से 32 तक, जिसमें केवल एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, दूसरे में और पहले और तीसरे सम्मेलन में ना तो कांग्रेस ने भाग लिया और ना ही गांधी जी ने। और इन तीनों अधिवेशनों में अगर पूछा जाता है तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। तो 1930 से लेकर 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% तक पूरा हो गया था। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों के लिए सीटें निर्धारित कर दी गईं। लेकिन जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो पाकिस्तान नाम रखा गया था वो चौधरी रहमत अली ने इसको दिया था। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान नाम किसने दिया, तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया गया। भारत छोड़ो अभियान के फलस्वरूप 1946 में कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बना दिए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींच दी गई। उस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है और इसको सर रेडक्लिफ ने खींचा था। इन्होंने नक्शे को रखकर ही, वहीं ये भारत कभी नहीं आए थे, इन्होंने वहीं पर नक्शा रखकर और ये रेखा खींच दी, जो ये रेडक्लिफ रेखा, ये
ये पाकिस्तान, यहाँ भारत है और इसके इधर पाकिस्तान है। ऐसे ये बांग्लादेश है जो पहले पाकिस्तान में था, बाद में 1971 में ये बांग्लादेश अलग हुआ है। तो ये रेखा इन्होंने खींच दी, न ये देखा कि किसका घर कहाँ है, किसका खेत कहाँ है। इस तरह से इन्होंने भारत पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैं एक बार उनको और आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि चंपारण सत्याग्रह, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। और दूसरा सत्याग्रह जो इन्होंने किया था खेड़ा सत्याग्रह, ये 1918 में हुआ था। और तीसरा सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था। नमक आंदोलन और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों ही 1930 में हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, ये 1942 में हुआ था। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।